हेलो जी, वेलकम टू माय चैनल दिल की बातें बाय शालू। जाते जाते प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। आज हम बात कर रहे हैं कार्तिक मास की कथा की। एक नगर में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। वह दोनों प्रतिदिन 7 कोस दूर गंगा और यमुना नदी में स्नान करने जाते थे। इतनी दूर आने जाने से ब्राह्मण की पत्नी थक जाती थी। एक दिन उसने अपने पत्नी से कहा, हमारा एक पुत्र होता तो कितना अच्छा रहता। पुत्र के बहू आती जो हमें घर वापस जाने पर खाना बना हुआ खिलाती और बहू का घर का काम भी कर देती। अपनी पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा, तूने बात तो सही कही, चल मैं तेरे लिए बहू ला ही देता हूँ। ब्राह्मण ने कहा कि एक पोटली में आटा डाल कर कुछ मोहरे रख दे। ब्राह्मण के कहे अनुसार उसने पोटली बांध कर दे दी। पोटली लेकर ब्राह्मण चला गया। ब्राह्मण सफ़र के दौरान यमुना के किनारे बहुत ही सुंदर लड़कियां दिखाई दी। वे रात में घर बनाकर खेल रही थी। उनमें से एक लड़की ने कहा, मैं अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे रहने के लिए ये घर चाहिए। लड़की की बात सुनकर ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा, बहू बनाने के लिए यह लड़की उचित है। जब वह लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक चला गया। वहां जाकर ब्राह्मण ने उस लड़की से कहा, बेटी, कार्तिक मास चल रहा है, इसलिए मैं किसी के घर खाना नहीं खाता। मैं अपने साथ आटा लेकर आया हूँ। तुम अपनी माता से पूछो कि वह मेरे लिए आटा छान कर 4 रोटी बना देगी। यदि वह मेरा आटा छान कर रोटी बनाएगी तो ही मैं वो आटा रोटी खा लूँगा। लड़की ने जाकर अपनी माँ से ये सारी बात बताई। माँ ने कहा, उचित है, जाकर ब्राह्मण देव से कह दो कि वह अपना आटा दे, मैं रोटी बना के दे देती हूँ। जब वह आटा छानने लगी तो आटे में मोहरे निकली। ये सोचने लगी कि जिसके आटे में इतनी मोहरे है उसके घर में कितनी मोहरे होंगी। जब ब्राह्मण खाना खाने बैठा तो लड़की की माँ ने ब्राह्मण से पूछा, क्या आपका कोई लड़का है और क्या आप इस लड़के की सगाई करने जा रहे हो? यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा, मेरा लड़का तो काशी में पढ़ने गया हुआ है, लेकिन यदि तुम कहो तो खांड कटोरे से विवाह करके तेरी बेटी को अपने साथ ले जाऊं। लड़की की माँ ने कहा, ठीक है ब्रह्मदेव। इस पर माँ ने लड़की को खांड कटोरे से शादी करके ब्राह्मण के साथ भेज दिया। ब्राह्मण के घर आकर कहा, रामू की माँ ने दरवाज़ा खोलकर देखा, मैं तेरे लिए बहू लेकर आया हूँ। ब्राह्मण की पत्नी भीतर से ही बोल रही, हमारे यहाँ तो कोई बेटा बेटी है नहीं, तो बहू कहाँ से लाए। दुनिया ताने मारती थी, अब आप भी ताने मारने लगे। ब्राह्मण ने कहा, तू दरवाज़ा खोलकर तो देख। जब ब्राह्मणी ने दरवाज़ा खोला तो सामने बहू को खड़ी देखा। उसने बहू का स्वागत किया, आदर सत्कार से अंदर ले गई। जब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ नदी स्नान करने गया तो पीछे से बहू ने सारा घर का काम कर दिया। खाना बना के रख देती थी, वह उनके कपड़े धोती थी और रात को हाथ पैर भी दबाती थी। इस तरह बहुत दिन बीत गए। ब्राह्मणी ने अपनी बहू से कहा, बहू, कभी भी चूल्हे की आग बुझने देना, मटके का पानी खत्म होने देना। परंतु एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। चूल्हे की आग यह देखकर बहू घबरा गई और भागी भागी अपनी पड़ोसन के पास गई और कहा, मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है, मुझे थोड़ी आग चाहिए। मेरे सास ससुर 5 बजे से गए हुए हैं, वह थके हुए घर आएंगे, इसलिए मुझे उनके लिए खाना बनाना है। यह बात सुनकर पड़ोसन ने कहा, तू तो बावली है, तुझे ये दोनों मिलकर पागल बना रहे हैं। इनके कोई पुत्र नहीं है, ये निसंतान है। बहू ने कहा, नहीं, ऐसा मत बोलो, इनका बेटा तो बनारस काशी में पढ़ने गया हुआ है। इस पर पड़ोसन ने कहा, यह तुझे झूठ बोलकर लाए हैं, मेरी बात सच मान ले, इनका कोई बेटा नहीं है। अब बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी, अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। पड़ोसन ने क्या कहा कि करना क्या है, तू जब तेरे सास ससुर आए तो जली हुई रोटियां बना कर देना और बिना नमक की दाल बना कर देना। खीर की कड़छी दाल में और दाल की कड़छी खीर में डाल देना। पड़ोसन ने अच्छे से सिखा पढ़ा दिया। फिर जब उसके सास ससुर घर आए, ना तो उनका आदर सत्कार किया, ना ही उनके कपड़े धोए और ना ही सास ससुर को खाना दिया। तो सास बोली, बहू, आज यह रोटियाँ जली हुई क्यों है, दाल भी अलूनी है। तब बहू ने पलटकर कहा, एक दिन ऐसा खाना खा लोगे तो क्या कुछ बिगड़ जाएगा क्या तुम्हारा। सास ससुर की खरी खोटी बातें सुनकर फिर से पड़ोसन के पास गई और बोला, अब आगे क्या करना है। पड़ोसन ने कहा,
अब तुम सातों कोठों की चाबी मांग लेना। अगले दिन स्नान करने के लिए जाने लगे तो बहू अड़ गई, मुझे सातों कोठों की चाबी चाहिए। तब ससुर ने कहा इसे चाबी दे दो। तब सास ने बहू को चाबी दे दी। सास ससुर के जाने के बाद जब बहू ने दरवाज़ा खोला तो देखा कि किसी में अन्न भरा है, किसी में धन भरा है, किसी कोठे में बर्तन पड़े हैं। जब उसने सबसे ऊपर सातवां कोठा खोला तो देखा शिव पार्वती माँ, गणेश जी, लक्ष्मी माता, पीपल पतवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसीदास का विड़वा, गंगा यमुना और 33 कोटि देवी देवता विराजमान है। वहीं पर एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा माला जप रहा है। यह सब देख के उसने लड़के से पूछा तुम कौन हो? तब लड़का बोला मैं तेरा पति हूँ, अभी दरवाज़ा बंद कर दे, जब माता पिता आएंगे तब दरवाज़ा खोलना। यह सब देखकर बहू बहुत खुश हुई, 16 श्रृंगार किया, सुंदर वस्त्र पहन के अपने सास ससुर का इंतजार करने लगी। उसने अपने सास ससुर के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए। जब उसने सास ससुर घर पे आए तो उन्होंने आदर सत्कार किया, प्रेम पूर्वक खाना खिलाया और हाथ पैर दबाने लगी। पैर दबाते हुए बोली, बहू ने कहा माँ आप इतनी दूर गंगा यमुना स्नान करने के लिए जाती हो तो आप थक जाती हो, इसलिए आप घर पे ही स्नान क्यों नहीं कर लेती? यह सुनकर सास कहने लगी, बेटी गंगा यमुना घर पर तो नहीं बहती। तब उसने कहा कि माँ जी बहती हैं, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। जब बहू ने सातवां कोठा खोला जिसमें शिव जी, पार्वती, गणेश जी, लक्ष्मी जी और सारे देवी देवता जो कि वहाँ पे पहले से विराजमान थे, वह चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा था। माँ ने उसे देखा, कहा बेटा तू कौन है? लड़का बोला माँ मैं तो तेरा बेटा हूँ। तब ब्राह्मणी ने पूछा कि तू कहाँ से आया है? लड़के ने जवाब दिया, मुझे कार्तिक ने भेजा है। माँ ने कहा, बेटा यह संसार कैसे मानेगा कि तू मेरा बेटा है? माँ ने कुछ विद्वान पंडित से मदद मांगी। पंडितों ने कहा, इस बार बहू बेटा खड़े हो जाए, उस पर माँ खड़ी हो जाए। माँ ने चमड़े की अंगियाँ पहनी थी और छाती में से दूध की धार निकल के बेटे की दाढ़ी मूछ भीगे और पवन पानी में गठजोड़ा बंधे, तब मानेंगे कि यह माँ का ही बेटा है। उसने ऐसे किया, चमड़े की अंगियाँ फट गई, छाती में से दूध की धार निकली तो पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ बंध गया। यह सब देखकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। अब तो क्या था? कार्तिक माह की कथा है। कार्तिक के ठाकुर जैसे ब्राह्मण और ब्राह्मणी को बेटा बहू दिया, वैसे सबको देना। कार्तिक मास की कथा कहने, सुनने और हुंकारा भरने वाले सब पर कृपा करना। दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट